हाँ भाई नमस्कार, राम राम। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे मेरे दोस्त। अच्छे तो खैर क्या ही, जब से वैकेंसी आई है तब से दिल की धड़कनें कभी रुकती है कभी तेज चलती है। ऐसा ही कुछ मामला हो रहा है, क्योंकि देखो ये जब भी वैकेंसी जब निकली थी ना, तब से अपवादों में ये वैकेंसी चल रही है। कभी सीईटी का इसमें लफड़ा होता है, कभी सीईटी 15 गुना को पास करने को लेकर कोर्ट में जाते हैं बच्चे, और कभी जाते हैं कि भाई इसका जो पेपर था, जो पेपर हो चुका था उसमें होने के बाद में पेपर जो फाइनल मेरिट थी ना, जैसे इसमें बताया गया है, ये जो आप देख रहे हो ना कि भाई जो अंतिम परिणाम को रोके जाने पे अब एग्जाम होगी, एग्जाम होने के बाद एक तो पेपर सबसे हार्ड आ गया है ना, सारा तो हार्ड नहीं था, मॉडरेट पेपर था, ऐसे मान सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो अब एग्जाम हो चुकी है, अब कोर्ट में क्या याचिका लगी है, अब इस पे अपन बात करते हैं कि जो हाई कोर्ट ने है ना, राजस्थान हाई कोर्ट ने अंतिम जो परिणाम है उसको रोके जाने के दिए थे। अभी कल की न्यूज है, आप देख सकते हो 23 तारीख की, कि भाई इसको जो अंतिम परिणाम है ना उसको रोका जाएगा। बाकी आंसर की वगैरह सारी सब कुछ जारी होगी, उसमें कोई दौरे वाली बात नहीं है। इसकी जो आंसर की होगी ना, आंसर की होगी वो आपको 5-6 दिन में मिल जाएगी, ठीक है। आंसर की भी जारी होगी, सारी चीजें सब कुछ जो प्रोसेस चलता आया वो चल रहा है। अब मैं आपको एक बात बताऊंगा मेरे दोस्त, बहुत सारे एस्पिरेंट कल से क्या हो रहा है, एक ही मैसेज कर रहे हैं कि सर क्या ये जो जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम है या क्या फिर से होगी। तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, मामले हाई कोर्ट में बहुत सारे पड़े हैं, भर्तियों को रोके जा रहा है, लेकिन उन पे सुनवाई होने की बजाय उन पे क्लीन चिट दी जा रही है। क्लीन चिट का मतलब ये कि भर्ती अभी मामला चलेगा, ठीक है, कुछ दिन ये मामला चलेगा, जब लोकसभा चुनाव है तब तक ये मामला चलेगा, उसको बाद में निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, जो हुआ उसको खत्म करो और आगे वालों को क्या करो, ज्वाइनिंग दो। खैर एक बात तो ये है, ठीक है, कट ऑफ जितनी भी थी मैंने वीडियो बना रखा कट ऑफ को लेकर के, जितनी भी कट ऑफ की अनुमान लगाया था भाई अपन टेलीग्राम पे जिन्हें फॉलो करवाए थे, वो चीजें मैंने आपको बता दी है। जिसको जैसे सुटेबल हो वो अपने मन में वैसे ग्रहण कर लेना, नहीं करो तो कोई बात नहीं है। अब एकल पीठ ने, ठीक है, जस्टिस कौन थे, समीर जैन की एकल पीठ ने दिया आदेश। भाई कहने की बात यही है कि जो बच्चे अयोग्य थे, ठीक है भाई, जो अयोग्य हैं, जिनके पास में पात्रता नहीं है, तो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का समय बाहर कर दिया जाएगा। भाई सिंपल सी बात है, इसमें रोक नहीं खा सकता है भाई। जिनके पास में पात्रता ही नहीं है, जिनके पास में क्या नहीं है, पात्रता ही नहीं है, अयोग्य, जो शैक्षणिक योग्यता नहीं रखते हैं, अंतिम ये बात मेंशन की हुई है कि जिनके पास में शैक्षणिक योग्यता ही नहीं है, तो फिर सीधी सी बात, सिंपल बात है, समझने वाला समझ जाता है इन बातों को। फिर ये कोर्ट का चक्कर क्यों भाई, एग्जाम हो चुकी है, अब उसको नियंत्रित तरीके से चलने दो ना, जो भी हुआ है ठीक है, हो गया है। जो बच्चे इसमें प्रिपरेशन कर रहे थे उनके अंदर क्या बीतेगी, ठीक है। हालांकि मैं आपको ये बता दूं, इतनी आपको बात बता सकता हूं कि भर्ती रद्द वगैरह कुछ नहीं होगी। ये रोक अंतिम जो आपका रिजल्ट होगा ना, उस पर रोक लगाने की बात कही गई है कि भाई जब तक सुनवाई ना हो जाए तब तक अंतिम समय से इस पर रोक, अंतिम रिजल्ट तक इसमें रोक लगा दी जाए मेरे भाई, ओके। बाकी आपको इतना ही समझना है, जिन्होंने एग्जाम दे दी है इसकी कोई दिक्कत नहीं है, आप आंसर की का वेट कीजिएगा, आराम से मिलन कीजिएगा, आपके कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा, है ना। आपने जहां से भी आंसर की मिलाई है, आपके कितने नंबर बनने, कितने परसेंटेज या नंबर बनने, एक बार कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना अपने नंबर्स को, ओके, ताकि आइडिया लगा सके कितने स्टूडेंट के कितने नंबर बन रहे हैं, ठीक है भाई। ये जो अयोग्य है ना, उनको तो बाद में वेरिफिकेशन समय, डीवी के समय ही बाहर किया जा सकता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अयोग्य पहले घोषित कर दिया गया थे, सीटी में जो भी फंडा था मैंने आपको समझा दिया पहले, उन पे बातें करने का कोई महत्व नहीं है। और एग्जाम रद्द को होकर के आप बात पूछते हो कि क्या सर एग्जाम रद्द होगी, भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगने का मतलब ये है, अभी आप ये देखोगे कि सर इस पर रोक का मतलब क्या है। रोक का मतलब ये है कि जो अंतिम रिजल्ट आएगा ना, उस पर रोक लगाइए, उस पर क्या कीजिए, उस पर रोक लगाइए, डीवी वगैरह सब कुछ हो जाएंगे रे, कुछ नहीं है, सब फिड़के होते हैं, फिड़के देने का काम होता है। मैं तो सीधी बात बोलता हूं, जिसको जलन लगती है लगने दो, क्योंकि जब भर्तियां कोर्ट में डालते हैं फिर बाद में उनको ये कहते हैं ठीक है भर्ती ठीक है, उनको ज्वाइनिंग दी जाए, तो फिर उसको कोर्ट में जाने का मैं तुम्हें क्या रह गया, कोई मतलब तो है नहीं ना उन बातों का। एग्जाम फिर से होगा, ये कोई बातें आपके जहन में नहीं आनी चाहिए। एग्जाम फिर से नहीं होगा, कौन सा इसमें पेपर लीक हुआ है जो एग्जाम फिर से होगा, ये कोर्ट का डिसीजन है, चलता रहेगा, मामला लटकता रहेगा, भर्तियां ज्वाइनिंग देंगी आराम से, बस ठीक है मेरे भाई। बाकी आपको जो भी न्यूज है टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, बूढ़ो एकेडमी के नाम से टेलीग्राम है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है।
बूडू एकेडमी के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। ओके मेरे भाई, जो भी सगने वाले एस्पिरेंट है, सगने की भी आप तैयारी कर रहे हैं, मुझे पता है बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं कि अब जूनियर अकाउंट एग्जाम होने के बाद में आप सगने की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सगने के लिए शॉर्ट नोट्स अभी आपके लास्ट में काम में अच्छे से आएंगे। तो सगने के लिए नोट्स आपको बता दूं, शॉर्ट नोट्स कि आपको कहाँ पर मिलेंगे। आपको नंबर बता देता हूँ, एक 8104649341, इस पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना, संगणक लिख के, संगणक शॉर्ट नोट्स लिख के मैसेज कर देना, ठीक है। वहाँ पे आपको एक इमेज मिल जाएगी, उसको देख लेना, उसमें क्या क्या प्राइस बताई गई है, उसके हिसाब से अगर आपको नीड है तो आप ले सकते हो, नहीं कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बाकी आपको और भी कोई इश्यूज आते हैं या फिर अपडेट आती है, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। मस्त रहो, आगे प्रिपरेशन कीजिएगा, ना इसमें टेंशन लेनी है आपको भाई जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम क्या रद्द हो सकती है, वो हो सकती है। अरे छोटे मोटे फिटके, इनसे कुछ नहीं होता है, जो एग्जाम होगी वो हो गई है, बात खत्म, आगे कुछ नहीं सोचना है। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब लास्ट वीडियो को जय हिंद जय भारत।